आज हम देखेंगे भारत की जनसंख्या पर आधारित प्रमुख प्रश्नों को। जैसे कि पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान जननांकीय संक्रमण सूचक है। तो इसमें आंसर होगा सी पार्ट, जिसका आंसर है उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर का काल। भारत का जो वर्तमान जननांकीय संक्रमण ये बताता है कि भारत का वर्तमान में स्थिति उच्च जन्म दर का है और मृत्यु दर घट रहा है। अगला देखेंगे दूसरा वाला, ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जहां संसाधन उपलब्ध एवं व्यक्ति संख्या के अभाव में इनका पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता है। मतलब इसका ये हुआ कि उस देश की स्थिति ऐसी है कि वहाँ संसाधन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उसका उपभोग करने के लिए जनसंख्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, सकल जनाधिक्य। इसका आंसर होगा ए, सकल जनाधिक्य। तीसरा है, किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। मतलब पर कैपिटा इनकम जिसका अच्छा होगा, इसका मतलब वो अनुकूलतम जनसंख्या होगा वहाँ। मतलब पर कैपिटा इनकम अगर अच्छा है तो उस देश की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कैटेगरी में आएगा। तो इसमें होगा एडवर्ड वीड, इसमें आएगा एडवर्ड वीड, बी पार्ट। अगला देखते हैं चौथा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। दूसरा है 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 15% से कम थी। तीसरा है मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और चौथा है शहरी क्षेत्रों में स्त्री पुरुष अनुपात घट रहा है। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें पहला इसका पार्ट सही है, ए पार्ट इसका सही है, क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए पाँचवां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो महाराष्ट्र आएगा। तो इसमें दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है, तो बिहार का है। राज्यों में देखा जाए तो बिहार का है और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दिल्ली का है। सातवां है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो फिर से वही है, महाराष्ट्र है। कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। आठवां है भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। 1000 से अधिक अगर देखा जाए तो वो एकमात्र राज्य है, कौन सा, केरल। कौन सा है, केरल। नौवां है, इसमें नौवां आ गया, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है। तो ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है वो, तो हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश जैसा कि हमको पता है उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी की है, उत्तर प्रदेश की। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। भारत में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। तो महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पाया जाएगा, तो बिहार में। कहाँ पाया जाएगा, बिहार में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो भी कहाँ पे है, सबसे कम, बिहार में। और महिला का भी है बिहार में। 12वां है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व इनमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, बिहार में। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए
तो इस प्रश्न के हिसाब से इसमें क्या होगा, पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसमें, पश्चिम बंगाल। ठीक, अब देखा जाए 14 वर्ष से कम आयु की संख्या अपेक्षिक रूप से निम्नलिखित में से कहाँ अधिक पाई जाती है। तो किस महाद्वीप में 14 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या पाई जाएगी, तो वो है एशिया महाद्वीप। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ए, एशिया महाद्वीप। ठीक, और आगे देखते हैं 14, निम्नलिखित में से न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और झारखंड है। तो इसमें सबसे कम जनसंख्या साक्षरता कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो कौन है, बिहार है। अगला देखेंगे, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में थी, कितना थी, तो कितना जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो कितना थी, 17.7%। कितना है, 17.7%। जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना थी, तो 17.7%। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ थी, तो नागालैंड में थी। कहाँ पर थी, नागालैंड में। यहाँ नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि थी। तो 16वां क्या होगा, सी, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब है जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घटी वहाँ। 17वां है, 2011 की जनगणना में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया। तो कहाँ दर्ज किया गया था, केरल में। अधिकतम लिंगानुपात कहाँ, केरल में। जनगणना विभाग का नारा 2011 में क्या था, तो इसमें क्या था, इसमें सी था। 2011 में जनगणना इसका सी था। 19वां अगर देखा जाए, भारत में साक्षर जनसंख्या का आवश्यक भाग 2011 में है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का मैक्सिमम भाग कहाँ पे है। इन 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना है। तो इसमें है केरल, मिजोरम और गोवा। ठीक, तो 19वां का क्या हो गया, सी। यही 3 राज्य हैं जहाँ ज़्यादा जनसंख्या साक्षर है, केरल हुआ, मिजोरम हुआ और गोवा हुआ। ठीक है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी, तो कितनी साक्षरता दर थी, 73% थी। कितनी थी, 73%, 73% थी। इक्कीसवां है, भारत की साक्षरता दर 2016 में कितनी थी। ये अब ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा ये सब। 22वां देखें, सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है। तो अगर देखा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात तो कहाँ है, केरल में है। कहाँ है, केरल में। साक्षर बनने की गणना, साक्षर बनने की गणना के लिए आयु सीमा की न्यूनतम सीमा क्या है। तो 7 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए साक्षरता के लिए। जिसकी उम्र 7 वर्ष से ऊपर होती है उसी की साक्षरता को काउंट किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाई का प्रतिशत अधिक है। तो ईसाई का प्रतिशत देखा जाए तो किसमें ईसाई का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है, तो नागालैंड में है। कहाँ पर है, नागालैंड में। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 में कहाँ पर था, तो मध्य प्रदेश में था। वहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कहाँ पर था, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है,
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो प्रतिशत अनुपात सबसे ज़्यादा है कहाँ? पंजाब में है। एससी जनसंख्या कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो पंजाब में है। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन समाज का सबसे ज़्यादा भाग क्या है? नगरीय है। नगरों में निवास करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस अगर जनसंख्या को कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है एससी की? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत की मात्रा में, प्रतिशत अगर पूछा जाए तो वो क्या है? पंजाब। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई, कब रही थी? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर भारत में 1961 से 1971 के बीच में थी। 1961 से 1971 के बीच में थी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन ने किया था। एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन ने किया था। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन ने किया था। केरल में उच्च साक्षरता दर का कारण है, तो क्या है उच्च साक्षरता दर का कारण? क्या है? सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। यहाँ केरल का, जैसे कि हमको पता है कि इसका शिक्षा दर भी ज़्यादा अच्छा है तो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य यही है, केरल है। तो उसका समाज भी उसी हिसाब से होगा, अच्छा ही होगा। शैक्षिक स्तर अगर अच्छा है तो सामाजिक विकास का अवधारणा भी अच्छा होगा, अवसंरचना भी अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ पे ये है सुविकसित समाज की सामाजिक अवधारणा। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक है डाल्टन। डाल्टन। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो आइसोपाइनिक बोलते हैं। आइसोपाइनिक। समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोपाइनिक। बी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो इन सभी कारणों में सबसे प्रमुख कारण है क्या? जलवायु। जैसे कि पहला है औद्योगिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है जलवायु, चौथा है प्रशासनिक विकास। तो इसमें सबसे सही क्या है? जलवायु। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो किसके कार्यकाल में हुई थी? कौन था उस समय? तो किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उस समय इसका किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। फिर क्या, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई थी? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या किस राज्य में थी? तो पहले भी ऊपर देखे थे हम लोग, कहाँ था? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पे हैं? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? पंजाब में। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है? राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है। तो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर का क्या है? 73%। लेकिन अगर पूछ रहा है कि इसमें सब कम किसका है राष्ट्रीय औसत से,
तो अगर हम इसको आंसर के रूप इसका देखेंगे तो इसमें कौन सा है, पश्चिम बंगाल। बिहार का कम है, 61% के आसपास है, और उसके बाद क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, 40 हो गया। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, पंजाब का। ये सीक्वेंस गलत हो गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जम्मू एवं कश्मीर दिया है, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब, चौथा है गोवा। तो इसमें सबसे अधिक किसका है, पंजाब का। भारत की जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व, इन चार स्थिति दिया है जनसंख्या घनत्व का, उसको बताना है। तो ये चार स्थिति दिया गया है जनसंख्या घनत्व का। तो इसमें पहला निरंतर बढ़ रहा है, दूसरा लगभग स्थिर है, तीसरा है कुछ कम हुआ है, चौथा है पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा। तो इसमें क्या होगा, पहला निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल तो वही है भारत का, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व भी लगातार बढ़ता ही रहेगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। तो ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वो इन चारों में से कोई भी पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल में। तो इसका भी आंसर क्या ही होगा, केरल। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है, मतलब किसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार। इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार। इन सभी चारों ऑप्शन में से अंडमान और निकोबार। 45 नंबर का है कि शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011, ये अब नहीं आएगा, ये इसको हटा ही दिया जाए, सही है। ये भारत की गिनती जननांकीय लाभांश, मतलब जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मतलब भारत की गिनती की जाता है जननांकीय लाभांश, मतलब भारत में ऐसी जनसंख्या है जिसका ज़्यादा भाग क्या है, काम लायक है, मतलब काम करने योग्य है, तो उसमें किया जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर 15 साल से कम का व्यक्ति होगा तो काम करने लायक नहीं रहेगा। यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, तो यही ऑप्शन सही होगा। यही वर्ग होता है, 15 से 64 साल के आयु वर्ग के लोग ही ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या होती है। तो इसका आंसर होगा बी। फिर है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात है, मतलब शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछ रहा है। शिशु लिंगानुपात भारत में कितना है ये पूछ रहा है। तो इसका होगा सी, 919 है। कितना है, 919। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका होगा सरचिप, मिजोरम में। कौन सा, सरचिप, मिजोरम। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश ही होगा, उत्तर प्रदेश। लिखा है 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए।
अवरोही क्रम में प्रस्तुत किए। 4 राज्य दिया है, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा, इसका होगा बी, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बी। 50वां है 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई। हम आगे भी पढ़े थे, पीछे भी, कि कहाँ नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो नागालैंड में हुई थी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित जनगणना निम्नांकित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था। तो कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि का अंकित किया गया था, तो ये होगा 1971 में। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो राष्ट्रीय औसत है 943, तो किसका इसमें से अधिक है, तो 943 से जिसका अधिक होगा वही होगा। तो इसमें सबसे अधिक किसका है, झारखंड का। 943 से अधिक होगा तो इसमें आएगा झारखंड का, इन सब का कम है। फिर है 2011 की जनगणना, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, तो इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात इनमें कौन सा है, तो इसमें है तमिलनाडु। इसमें कौन सा आएगा, तो तमिलनाडु। पचपनवां है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है, यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंत या बाह्य प्रवजन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कौन परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है। मतलब अगर एक स्थिर जनसंख्या है तो उसे क्या बोला जाएगा, कि अंत और बाह्य प्रवजन नहीं होता, ना तो लोग आ रहा है अंदर में ही इधर उधर, या तो बाहर नहीं जा रहा, ना तो अंदर आ रहा है, ना तो यहाँ का आदमी कहीं बाहर जा रहा है। तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जन्म दर और मृत्यु दर समान ही है। मतलब जितना लोग जन्म ले रहे हैं उतना ही लोग मर रहे हैं, और ना तो कोई बाहर जा रहा है ना तो कोई अंदर आ रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे, शून्य जनसंख्या वृद्धि। उसे क्या बोलेंगे, शून्य जनसंख्या वृद्धि। अगला चलते हैं, जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है। तो 35 वर्ष की आयु से कम जनसंख्या कितना है, तो 65% है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 65%। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है। मृत्यु गणना की शुरुआत किसने की है, तो इसमें है कर्नाटक। जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो वो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाएगा 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को। फिर है, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना में जनगणना से संबंधित अतिरिक्त धार्मिक आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो सिख समुदाय में क्या है, सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो सिख समुदाय में।
जनगणना जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2020 के भारतीय 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी थी? तो 2000 शायद इसमें इसका आंसर है शायद 29 वर्ष है। 60वां का होगा 29 वर्ष। 61वां है आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? तो इसका होगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य। 62वां है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसमें जनसंख्या घनत्व इन सभी राज्यों में सबसे कम है? तो इसमें दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसमें सबसे कम किसका है? तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व अगर इसमें देखा जाए तो सबसे कम किसका है? उत्तर प्रदेश का। 63वां है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का? तो 63 का है ए। 63 का ए है। इसका होगा 59%, 59.29%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर कितनी थी? तो 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सकल प्रजनन दर कितना है? तो 2.4। कितना है? 2.4। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई थी? तो सबसे अधिक साक्षरता वृद्धि किसमें दर्ज की गई थी? तो बिहार में। किसमें दर्ज की गई थी? बिहार में। और संभवतः नेक्स्ट जो 2026 वाली जनगणना होगी उसमें भी सबसे अधिक सबसे अधिक साक्षरता वृद्धि दर किसकी होगी? बिहार में। 2011 वाला में भी यही था, 2026 वाली जनगणना में भी बिहार ही रहेगा। 66 में होगा भारत में वरिष्ठतम आयु निर्भरता अनुपात 2011 में कितना था? तो वरिष्ठतम आयु निर्भरता अनुपात कितना था भारत में? तो सी 14.2%। कितना था? 14.2%। 67 है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष एवं स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो न्यूनतम अंतर किसमें था? किन राज्यों में है? मतलब पुरुष और स्त्री साक्षरता में न्यूनतम अंतर किसमें है? मिजोरम में है, केरल में है, मेघालय में है और नागालैंड में। इन चारों में से किसमें है न्यूनतम अंतर? तो इसका आंसर होगा सी, मेघालय का। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। कितना है? 943। वुमेन लिटरेसी रेट कितना है भारत का? तो कितना है? 64.6%। कितना है? 64.6%। ठीक है, इसी के साथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ख़त्म करते हैं।